तो दोस्तों ये अपन आध्यात्म की बात कर रहे थे, तो उस वीडियो में ये था कि भाई इंद्रियों के सुख के पीछे नहीं चलना है, क्योंकि ये मतलब ऐसा है कि आपके 5 साल गुजार देगी और आप उसी जगह पे रहोगे। एक ये राउंड सर्कल के टाइप का है, आप जितने भी चलो आप उसी जगह पे आओगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आप इंद्रियों का जो कोई भी सुख हो वो कभी पूरा नहीं होता है, उससे आप कभी संतुष्ट नहीं होते। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई एक राजा थे, वो मतलब 60,000 साल तक इंद्रियों का मतलब जो काम वासना में पड़े हुए थे, वो कभी भी सुख खुश मतलब संतुष्ट नहीं हो पाए। तो आपके पास तो 100 साल ही है, 100 साल भी नहीं है ऐसे 90 साल मतलब हो गए, 80 साल के लगभग 60-80। तो हम मतलब आप में सब आ गए, कोई वो नहीं है। तो हाँ, हमारे पास इतना ही है, हम नहीं पा सकते तो हम नहीं गिना। हमको पता है कि भाई ये रास्ता ये है, तो इसमें हम इतना सीरियस नहीं होंगे यूँ, और सबको समझाएंगे कि भाई आप भी मत पड़ो इस चीज़ में, क्योंकि ये मतलब जो इंद्रियों के सुख है, स्वाद का, सुनने का, देखने का, सुगंध का, अच्छी खुशबू का, खाने का, वो सब काम वासना का, वो सब मतलब स्पर्श का, और जितने भी ये बाकी है ये भी मतलब पूरे होने वाले नहीं है। तो आप इतना उसमें टाइम बर्बाद हो करके और ख़ुद को इतना परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस चीज़ के लायक है उस चीज़ को करो, लायक नहीं है आप तो लायक बनो। उन चीज़ों में पढ़ो, किताबें पढ़ो, ज्ञान लो, आगे बढ़ो। आप ऑटोमेटिक आपको ज्ञान हो जाएगा और आप सोचोगे कि नहीं मैं इस लेवल का बंदा हूँ और इस लेवल पे भी काम कर रहा हूँ। आप खुद उस लेवल पर चले जाओगे। तो आपको अध्यात्म यही मतलब आपको आगे बढ़ाएगा। तो अब देखो दोस्तों कि मैं भी पहले मतलब आंख बंद करके भगवान पे विश्वास करता था। मैं सोचता था कि भगवान ने ये चीज़ें बोली हुई है, ठीक है, फॉलो करना है वो सब। तो दोस्तों कुछ चीज़ें होती है ना, उसका लॉजिक हमको पता नहीं होता है, तब तक हम उस चीज़ों पर तर्क नहीं करते हैं ना, तब तक हमें एक डाउटफुल लगती है। यार ठीक है, बोला था भगवान ने, बोला दुनिया करती है, दुनिया तो पागल तो नहीं है। इतने लोग कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, अम्बानी साहब झुक रहे हैं, अदानी साहब झुक के टिक्का मार रहे हैं, तो वो पागल नहीं है। मगर सोचते थे कि यार इनका क्या फ़ायदा, भगवान ने बोला ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, धर्म करो, ये करो, भजन गाओ, वो करो, क्या फ़ायदा। तो और यूट्यूब पे भी बहुत देखे मैंने कि आप गाय को चारा डाल रहे हो तो गाय भी जीव है, दूसरे भी जीव है, और आप शिव जी को दूध चढ़ा रहे हो तो शिव जी को भी चढ़ा रहे हो, वो भी है। आप श्राद्ध में हैं तो उनको खाना खिला रहे हो, तो वो थोड़ी जाएगा उधर। फिर कबीर मतलब किन महासंत ने बोला था कि भाई आप अगर श्राद्ध दे रहे हो तो यहाँ से दे रहे हो तो वो ऊपर खा लेंगे, तो यहाँ से मैं पानी डालूँगा तो मेरे उधर खेत है वो पी लेंगे। मतलब उन्होंने एक वो बोला, ये गलत था क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो सत्य नहीं होती है, मगर लोगों को दुनिया के नज़रिए मतलब वो होता है। अभी श्राद्ध है, कोई चढ़ा रहा है ना, तो बाकी लोगों के मन में क्या होगा कि यार देखो चले गए ना, वो भी चले गए, हम भी चले जाएंगे, हमारे बच्चे होंगे वो भी चले जाएंगे, और हमारे अभी कोई जीवित थे बड़े बुजुर्ग वो भी जाएंगे, तो क्यों ना ये बाद में खिला रहे तो मैं इनको भी खिलाऊं। तो ये संदेश मिलता है उनसे, और जो सबको खिलाएंगे सबके मन में एक प्रेम रहेगा, सब मदद करेंगे उनकी कि इन्होंने हमारे प्रसादी खिलाई है। तो मतलब इस तरीके से एक चीज़ का होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है, वो उसको आप मतलब समझिए, उस पर आप ध्यान दीजिए, उस पर आप सर्च करिए, उनका मतलब बहुत कुछ होता है। शिव जी पर आप दूध चढ़ा रहे हैं ना, आप दूध चढ़ाने के काबिल बनेंगे जब आप सोचेंगे कि शिव जी को दूध चढ़ाना है। आप अगर आंख बंद करके चढ़ाएंगे तो कोई मतलब नहीं, शिव जी नाराज़ हो जाएंगे। शिव जी बोलेंगे तूने मेरे दूध चढ़ाए ना, अब मैं तेरे पे पानी चढ़ाऊँगा रोड पे लाऊंगा तुझे। क्यों? क्योंकि जागरूक नहीं हो ना तुम। गुरुजी थे, गुरुजी ने जो बोल के चले गए। कबूतर को बोला कि हम पिंजरे में नहीं आएंगे, एक साथ में उड़ेंगे। सब उस पिंजरे में बैठ के फिर गा रहे हम साथ में
उड़ेंगे, कभी नहीं आएंगे, वो सब नहीं करेंगे, मतलब नहीं है। भगवान आपसे नाराज़ है। पहले भगवान को जानो, समझो, उन्होंने जो जो बोला है उसका कारण समझो, उसकी बारीकी चीज़ें समझो। आप जब समझोगे और तब फिर फॉलो करोगे तब चलेगा। अभी मेरी तो मानो तो मैं तो भगवान की हर एक बात मानता हूँ, मगर मैं जब तक भगवान को देखूँगा नहीं तब तक मतलब उनकी बातें तो मैं मानता हूँ, बात एक भी गलत नहीं। और एक बात, भगवान ने मेरे को मतलब 1000 किलोमीटर का रास्ता था, वो मेरे को आंख बंद की और उन्होंने मेरे को वहाँ पे पहुँचा दिया। बस मुझे खाली ये डाउट करना था कि वो शॉर्टकट जो रास्ता था 1000 किलोमीटर मेरे हिसाब से चलता तो मैं 1000 किलोमीटर चलना पड़ता मेरे को, मगर जो भगवान ने मेरे को समझाया अब मेरे को खाली कितना 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर ही चलना है। बस करना क्या है, डाउट क्लियर करने। भगवान ने इस जगह पे ये बोला था, तो क्या इसके सिवाय कोई दूसरी एथिक्स वहाँ पे काम करती है कि नहीं करती है? नहीं करती है, तो ये सही है, तो ये सही है, क्योंकि इससे अच्छी कोई हो ही नहीं सकती है। तो ये यहाँ पे धर्म काम आते हैं भाई साहब। आप जो बोलते हो ना आँख बंद करके कि भाई भगवान ने हमको बोला है कि दिया बत्ती करनी है और झुकना है, और आप भगवान की दिया बत्ती करके आप सोच रहे हो कि आज मेरे स्टाफ में वो हो गया, मेरे बॉस ये करेगा, मेरे स्कूल में मैडम ये करेगी, आज मैं झाड़ू कैसे मारूंगी, आज मैं दाना कैसे डालूंगा पंथियों को, आज मेरी गाय के गोबर पतले हैं तो मैं कैसे साफ करूँगी। देखो ये सब चीज़ें होती हैं, ये इसलिए अंधविश्वासी लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और क्रेडिट भी भगवान को ही जा रहा है। उसका जो कारण है ना कि ठीक है विश्वास रख रहे हो आप, तो आपके पास एक अलग से एक ताकत है। आप बार बार फेल होने के बाद भी भगवान को साथ में रख रहे हो, वो अलग बात है। मगर जो भगवान ने आपको ये बोल रखा है कि भाई आप जब मेरी पूजा करोगे तब आप आंख बंद करोगे और ये जहाँ पे आप हो उसका ही ध्यान करके करोगे, ये मतलब कुछ कंडीशनें दे रखी थी, मगर लोग क्या है वो भूल चुके, वो बस खाली उनका कर रहे हैं। भगवान ने बोला था उपवास कैसे रखने, कैसे रख रहे हैं उपवास, सब खा रहे हैं, कर दिया भगवान को। भगवान ने बोला था झूठ वूठ नहीं बोलना है, वो सब आप एक भगवान की बात मान रहे हो, दूसरी नहीं मान रहे हो। भगवान आपसे खुश होंगे? नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। भगवान बोल रहे मिलजुल के रहो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, आप खाली भगवान की पूजा सही से करते हो, बाकी भगवान की कुछ बात नहीं मानते हो। अभी मैं हूँ, मैं भगवान की पूजा नहीं करता हूँ, नहीं करने की पूजा। क्यों करने की पूजा? लोगों को भगवान के 10 लोगों को बिठाना और बोलना कि भाई कृष्ण भगवान ने ये चीज़ें बोली थी और ये सब चीज़ें इतनी सटीक है कि इनका कोई तोड़ ही नहीं है, और इनके सिवाय दूसरी कुछ आप चीज़ ऐसी बता दो कि इनकी जगह भाई वो काम करेगी, नहीं करेगी। आत्मा का बोला है, आत्मा अमर है, अजर है, दो नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो भाई ठीक है, आपका मम्मी है, पापा है, सब है, उनके सबके अलग अलग आत्मा है। उन्होंने आपको दुख दिया, आपके बेटे ने आपको दुख दिया, आपकी बहन ने दिया, भाई ने दिया, बीवी ने, सब ने दिया दुख, वो उस आत्मा के संस्कार थे। आप कर्मयोगी हो, आपको यहाँ पे काम करने आए हो, आप भगवान खुद काम करने आया है यहाँ पे। वो सबको बता के नहीं कर रहा है, हम भी बता के नहीं करना है कि हम पुण्य कर रहे हैं। मैंने पिछले 2-3 वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बताया था भगवान का। भगवान किसी भी रूप में आके मिलते हैं, हमको पता नहीं चलता है, और वो हमारे जीवन में असर करते रहते हैं हर बार। तो ये चीज़ें भगवान ने बोली हुई है। अब आप इसके साथ में कुछ अलग से बिठाओ, नहीं बिठेगा। इससे अच्छा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इससे अच्छा मतलब कुछ हो ही नहीं सकता है ना। क्या हो सकता है बताओ? नहीं हो सकता है। आपको काम करने आए हो, आप अच्छे से काम करो, अपना करो। आपकी जो माँ बाप की सेवा करो, भले वो आपसे नाराज़ है, वो उनके आत्मा का संस्कार है, उनके आत्मा है, उनके संस्कार है। आप काम करने आए हो, आप करो, दिल से करो, आप मानो भगवान को। आपके बच्चे हैं, नहीं मान रहे आपका कहना, तो नहीं, उनके आत्मा का संस्कार है ये। आपका कर्तव्य क्या है? आप उनकी सेवा करो, उनके लिए रोटी का जुगाड़ करो, उनको खुश करने के लिए उनके संगत कौन कौन सी है उस संगत को देखो, अच्छी संगत के साथ रखो उनको। मतलब कहने का मतलब ये है कि
उनके जो दिए हुए जो मतलब वो है ना, एक एक चीज़ इतनी बड़ी बड़ी ज़बरदस्त है ना, मगर आप उनको नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे, उन पर आप विचार नहीं करोगे, उन पर आप तर्क नहीं करोगे, उन पर आप अप्लाई नहीं करोगे। उन्होंने एक चीज़ बोली, सोचो उस पर 5 दिन सोचो, आपको ऑटोमेटिक जवाब आएगा, और ऐसा जवाब आएगा कि भाई वो असली गॉड है। और उनकी जो नीति है ना, ये उनके जो रास्ते हैं ना, इन रास्तों का कोई तोड़ ही नहीं है, कुछ तोड़ नहीं। ये चीज़ें होती है भगवान को ऐसे मानने से नहीं, भगवान की बातें मानने से भगवान खुश होंगे। यार अभी 2 भगवान हैं। एक के भगवान है जो आप पूजा आरती कर रहे हैं मगर भगवान की बात नहीं मान रहा है, और एक भगवान की बात सब मान रहा है मगर भगवान के नाटक नहीं कर रहा है वो। हालांकि ये सब ढोंग नहीं होते हैं, दोनों चीज़ें मिलाकर करोगे आप तो बहुत 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 सक्सेस होंगे। भगवान की बातें भी मानो और उनके कहे गए मतलब चीज़ों पर पुण्य करो, आप गरीबों को खिलाओ, वो सब करो, आप बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ोगे। उनकी बातें आप नहीं मानोगे और आप दूसरी चीज़ें करोगे, पूजा आरती में फुल ध्यान दोगे, वो सब करोगे। ऐसे ही हुआ अपने देश में, ऐसे ही हुआ। भगवान की बातें मानी नहीं और कर्म कांडों पर ध्यान दिया, सब नाराज़ हो गए, धर्म बिखर गए, सब हो गए, सब खत्म हो गया। ख़त्म तो कभी होगा भी नहीं। देखो, क्योंकि भोले लोग होते हैं वो, उनके साथ में होशियार लोग भी होते हैं। तो भोले लोग भले जितना भी ध्यान नहीं देंगे और खाली इन कर्म कांडों और पूजा वूजा में ही ध्यान देंगे और भगवान की बातों पर नहीं चलेंगे, तो जो होशियार लोग हैं वो चलेंगे और वो अपना नाम रोशन करके और फिर भगवान का नाम रोशन करेंगे कि हमारे भगवान है श्री कृष्ण, हमारे भगवान है महादेव, हम ब्रह्मा जी को मानते हैं, हम उनके सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से मतलब उनका नाम हो जाएगा। और ये मतलब ये ठीक है, मतलब आप एक भी चीज़ भगवान की बिना तर्क के, पहले आप नास्तिक हो के उन पर शक करो और फिर करो, भगवान खुद खुश हो जाएगा। आप नास्तिक हो के उनकी चीज़ों पर शक करोगे ना, तो भगवान को जवाब देना पड़ेगा और भगवान आपको 2 या 3 दिनों में किसी भी एक चीज़ को, सब ने एक चीज़ पर 2-3 दिन में उनको सोचो, दुनिया में देखो, आप ऑटोमेटिक आपको जवाब मिल जाएगा। और जैसे जवाब मिलेगा आपको मज़ा आ जाएगा, आप दूसरा प्रश्न करेंगे मन में और दूसरा जवाब मिल जाएगा। तो मतलब कहने का एक ही मतलब है कि आप इस तरीके से भगवान कुछ भी मतलब चीज़ें उन पे डायरेक्ट मतलब वो नहीं करो। आप पहले खुद को नास्तिक समझ गए, भाई नहीं तुम कौन हम कौन, ठीक है तुमने बोल दिया तो हमने तुम पर शक करके और तुम्हारा इन चीज़ों को माप तोल किया और आप सटीक बैठ रहे हैं। भाई साहब, इन कृष्ण की जो बातें इनके सिवाय तो कोई सटीक ही नहीं बैठती यार। ठीक हुआ मैं हिंदू धर्म ही और दूसरे धर्म का होता तो भी मेरे को हिंदू में आना पड़ जाता यार। इनकी मतलब जो बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है यार।